तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच एक न्यू सीरीज लेकर, चैप्टर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति। और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर से भी बच्चों 15 से 20 नंबर याद रखिएगा बच्चों। 15 से 20 नंबर का सवाल बच्चों इसमें से भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये भी चैप्टर हमारे लिए समझिए कि रामबाण साबित होगा बच्चों। तो आप लोगों का हम सीरीज लेकर आ गए हैं बच्चों। 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी सवाल बच्चों निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटिव पूछा है, हम लोग बारी बारी से बच्चों देखेंगे। ठीक है, और प्रत्येक बच्चों एक वीडियो में आप लोग 2 साल का जितना भी सवाल पूछा है वही हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों आप लोग सिखाएंगे कि 2011 और 2012 में जितना भी प्रश्न बच्चों निर्देशांक ज्यामिति से पूछा है उसी प्रश्नों को देखेंगे। उससे देखने से पहले प्यारे बच्चों, आज हम जब प्रश्नावली को यानी जब इस सीरीज को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे बेसिक। क्या बताएंगे बच्चों? बेसिक कि निर्देशांक ज्यामिति कैसे बनता है, इसके सूत्र का निर्माण कैसे किया जाएगा। बहुत सारा सूत्र है बच्चों, सूत्र को जानेंगे तब जाके हम लोग सीरीज को स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा बच्चों तब लाइक करिएगा। ठीक है, देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तब लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दिया होगा, हेडिंग में लिखा है निर्देशांक ज्यामिति, और इसको हम लोग इंग्लिश में बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यह बच्चों मैथ का एक हिस्सा है बच्चों। और इस चैप्टर से भी आप लोग बताया ना 15 से 20 नंबर का सवाल बच्चों एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक में बच्चों हमको पढ़ना क्या है, इसमें बच्चों हम लोग को पढ़ना है चिन्ह परिपाटी के बारे में। याद रखना बच्चों, किसके बारे में बच्चों? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से सवाल बच्चों ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए सोचे कि क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रश्न जब बनाएंगे आप लोग तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, इसलिए सोचे कि बता दिया जाए। देखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चिन्ह परिपाटी में बच्चों 2 अक्ष होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स अक्ष। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एक्स डैश बोलते हैं। इसी का पार्ट 2 होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं बच्चों वाई डैश। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक समझ में आया। इसी को बच्चों हम लोग चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। कुछ बिंदु हम लोग लेकर इस पर दर्शाएंगे बच्चों। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, 3-3 को बिंदु बच्चों ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3। ठीक है बच्चों, 3-3 को हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा अनगिनत होता है बच्चों, 3 4 10 लाख 20 लाख आप लोग जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इधर वाला जो लाइन होता है बच्चों प्लस में होता है। ठीक, और इधर वाला माइनस में होता है, यानी एक्स अक्ष प्लस में होता है और एक्स डैश माइनस में होता है। अगर इसका हम नामांकन करेंगे बच्चों तो 1 2 3, इधर नाम देंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा होते जाएगा। ऊपर वाला बच्चों प्लस में होता है 1 2 3, नीचे वाला माइनस में होता है -1 -2 -3। प्यारे बच्चों बोलिए, यहाँ तक किसी भी लड़का या लड़की को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखो बच्चों, जो यह आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम पाद बोलते हैं, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्रथम पाद। और प्रथम पाद का बच्चों चिन्ह जो होता है वो प्लस प्लस होता है, क्योंकि देखो यह जो प्रथम पाद 2 अक्ष से घिरा है ना, देखो एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। तो पहले एक्स देखा जाता है बच्चों, देखो एक्स में क्या है? प्लस प्लस है, तो प्लस के चिन्ह। वाई में भी देखिए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस। ठीक, यानी प्रथम पाद का जो चिन्ह होगा बच्चों प्लस प्लस होता है। ठीक, जब द्वितीय पाद में आएंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पाद। क्या बोलते हैं बच्चों? द्वितीय पाद बोलते हैं इसको। ठीक है, तो द्वितीय पाद का चिन्ह देखो, सबसे पहले एक्स में बच्चों कौन सी है? माइनस माइनस, तो माइनस, और वाई में बच्चों कौन सी है? कुछ नहीं तो प्लस है, यानी माइनस प्लस। क्या होगा बच्चों? माइनस प्लस, यानी माइनस को अगर प्लस आपको देखने को मिल जाए तो समझिए कि द्वितीय पाद में स्थित है। इसमें जब बच्चों आएंगे तो देखो यहाँ पर इसको दोनों को, तो एक्स में क्या है बच्चों? माइनस है तो माइनस के चिन्ह,
y में क्या है बच्चों, माइनस की चीज। यानी अगर आपको माइनस माइनस देखने को मिल जाए तो समझिए ये जो है बच्चों तृतीय पाद में स्थित है। किस पाद में, तृतीय पाद में क्या है बच्चों, स्थित है। ठीक, जब इसमें आएंगे हम लोग तो देखो बच्चों प्लस में क्या है, एक्स में क्या है प्लस, तो प्लस की चीज, और वाई में क्या है बच्चों माइनस, तो माइनस की चीज। यानी अगर आपको प्लस माइनस देखने को मिल जाए तो समझिए ये जो बच्चों चतुर्थ पाद में स्थित है। किस पाद में स्थित है बच्चों, चतुर्थ पाद में स्थित है। ठीक, और कोई कोई बच्चों इसको चतुर्थांश बोलता है। क्या बोलता है, चतुर्थांश। ठीक, तो यहां तक हम लोग सीख लिए बच्चों, ये प्रथम पाद होता है, और प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है बच्चों प्लस प्लस होता है। द्वितीय पाद का जो चिन्ह होता है वो माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद का जो चिन्ह होता है बच्चों माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद का जो चिन्ह होता है वो प्लस माइनस होता है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चों? अब देखो यह जो पॉइंट होता है बच्चों ना, इसको ध्यान समझिएगा। यह जो पॉइंट होता है बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, मूल बिंदु, याद रखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बच्चों वो 0, क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, इसको हम लोग कटान बिंदु बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर प्रतिच्छेदित करता है बच्चों, और उस प्रतिच्छेदी बिंदु को, या ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग बोलना मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। सवाल एग्जाम में बच्चों ऐसे आता है, एग्जाम में जैसे पूछते कि -5,7 किस पाद में स्थित है। अब बताइए -5,7 किस पाद में स्थित है बच्चों। तो आप लोगों को संख्या पर ध्यान बिल्कुल देना है, आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। देखो 5 के सामने माइनस है और 7 के सामने कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस, कुछ माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस किस में आ रहा है बच्चों, द्वितीय पाद में। यानी ये जो बिंदु होगा बच्चों द्वितीय पाद होगा। कौन सा बिंदु होगा बच्चों, द्वितीय पाद होगा। अगर बच्चों आपको देखने को मिल जाए 8,10, अगर कोई पूछे कि 8,10 बताओ किस पाद में स्थित है, तो देखो 8 के सामने कुछ नहीं तो प्लस है, 10 के सामने कुछ नहीं तो प्लस, प्लस प्लस, देखिए प्लस प्लस कहाँ है बच्चों, प्लस प्लस प्रथम पाद में। तो यह जो बिंदु होगा बच्चों प्रथम पाद होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर बच्चों -5 को -3 देखने को मिल जाए, -5 को -3, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बच्चों -5 को -3 किस पाद में स्थित है, तो देखिए दोनों के सामने माइनस माइनस है, इसलिए तृतीय पाद होगा। कौन बिंदु होगा बच्चों, तृतीय पाद होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों यह सवाल आता है एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा, चतुर्थांश पर आधारित आता है। ठीक है, तो बोलिए कोई चतुर्थांश में दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। अगर कोई भी बिंदु दे दे, आप पूछे कि बताओ प्रथम पाद में कि दूसरा पाद में कि तृतीय कि चतुर्थ, तो बस बच्चों सिंबल आप लोगों को याद रखना है कि प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम पाद, माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय पाद, माइनस माइनस रहे तो तृतीय पाद, और प्लस माइनस रहे तो बच्चों चतुर्थ पाद होता है। और यह जो होता है बच्चों प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं बच्चों, यानी दो अक्षों के, प्रथम अक्ष और द्वितीय अक्ष, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक बच्चों 0,0 होता है। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। और प्यारे बच्चों एग्जाम में क्या पूछता है, थोड़ा सा घुमाता है बच्चों। एक आप लोग बताते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे 7 को बच्चों -3 लिखे हैं ना, ठीक, तो ये बिंदु है बच्चों। क्या है बच्चों, बिंदु। तो बिंदु के जो फर्स्ट अंक होता है ना, ये फर्स्ट अंक, इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं भुज। याद रखना, क्या बोलते हैं बच्चों, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। ठीक, और भुज को बच्चों हम लोग एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है। बिंदु के जो दूसरा अंक होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं आपका एथी, क्या नाम है, कोटि। क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। और इसको जो हम बच्चों वाई निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बच्चों, वाई निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे पूछता कि 7 को -3 में बताओ कोटि का मान कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे -3। अगर कोई पूछे कि भुज का मान कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक, इसको प्यारे बच्चों हम x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। याद रखना, इसको x और इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा ना। अब अगर आपसे कोई पूछे बच्चों बताओ 8,10 में भुज का मान कितना है, प्यारे बच्चों 8 होगा। कोटि का मान कितना है, 10 होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये सवाल एग्जाम में पूछता है, आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। प्रथम पाद पूछ देता है कि 4,-5 किस चतुर्थांश में है, तो प्यारे बच्चों इस बिंदु को आपको देख लेना है। अगर आपसे कोई पूछे कि 8,10 में भुज का मान कितना है, तो याद रखिएगा बिंदु के जो पहला अंक होता है वो भुज होता है, और जो दूसरा अंक होता है वो कोटि होता है। भुज को हम लोग एक्स बोलते हैं या एक्स निर्देशांक बोलते हैं, वाई को कोटि या वाई निर्देशांक बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों बोले इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों
निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी सवाल है बच्चों, उस सवालों को बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला को हमको याद करना पड़ेगा, उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे, पहला इसमें का सूत्र हम लोग सीखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु बताइए, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु की दूरी। तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु की दूरी यानी कोई बिंदु होता है और पूछता है मूल बिंदु की दूरी बताओ, तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखना। ठीक, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो होता है बच्चों मूल बिंदु की दूरी होता है। जैसे कोई एक बिंदु रहता है और देते कि 2,6 इसका मूल बिंदु की दूरी बताइए, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों यह जो है मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र है, याद रखना। ठीक है, एक एग्जाम में बच्चों और पूछता है बीच की दूरी। क्या पूछता है बच्चों? बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कोई एक रेखा होगा और यहाँ पर 2 बिंदु बच्चों देगा, जैसे मान लो यहाँ पर 2,5 दे दे और यहाँ पर 6,7 दे दे और कहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। तो प्यारे बच्चों बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यानी बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह जो है बच्चों बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर प्यारे बच्चों 2 बिंदु दिया रहे और प्लस अनुपात दिया रहे और आपसे कोई निर्देशांक निकालने के लिए पूछे, तो वहां पर प्यारे बच्चों विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है। कौन सी का प्रयोग होता है बच्चों? विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि विभाजन सूत्र बताइए सर जी, तो हम कहेंगे सर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यह जो है बच्चों आपका विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बताइए, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बोलना है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों m1 और m2, ये अनुपात है। क्या है बच्चों? अनुपात। जब हम लोग इस पर सवाल बच्चों पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों यह रहा आपका 3 फॉर्मूला और हम फॉर्मूला को बताते हैं। ठीक, इसको याद रखना है। पहला फॉर्मूला बताएं मूल बिंदु की दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बताएं बच्चों बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला बताएं बच्चों विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अगर प्यारे बच्चों जितना सूत्र बता रहे हैं, अगर सूत्र को याद कर लेंगे तो जब सवालों को बनाएंगे तो उस टाइम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं चौथा फॉर्मूला बच्चों। चौथा हम लोग को फॉर्मूला सीखना है, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, चौथा हम लोग का फॉर्मूला बच्चों पढ़ना है, जानते हैं क्या? मध्य बिंदु की दूरी। क्या पढ़ना है बच्चों? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु की दूरी। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि मध्य बिंदु की दूरी बताइए, या मध्य बिंदु के निर्देशांक बोल सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक याद रखना, निर्देशांक। और निर्देशांक का प्यारे बच्चों दूसरा नाम होता है नियामक। एग्जाम में ऐसे भी कभी कभी आता है, इसलिए दोनों चीज को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक या अगर नियामक आपसे पूछे, तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यह जो होता है बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक या नियामक निकालने का फॉर्मूला होता है। याद रखना पड़ेगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको याद करना पड़ेगा त्रिभुज। जैसे मान लो कोई त्रिभुज होगा ABC और पूछेगा त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालो। किसका निर्देशांक बच्चों? केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक कह सकता है या निर्देशांक या नियामक भी कह सकता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का अगर निर्देशांक बच्चों कह दे, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में कितना बच्चों? 3, y1 प्लस y2 प्लस
y3 और बटा में क्या होता है बच्चों 3। ठीक, ये जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये केंद्र के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यह प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला हो गया? आपका त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालने का सूत्र बच्चों। ठीक है, चौथा फॉर्मूला बच्चों, अगर आपसे पूछे कि जैसे 3 को बिंदु दे रहे, आप पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताइए। ठीक है बच्चों, त्रिभुज का कंची क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी अगर 3 को बिंदु दिया रहा है और आपसे पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, इसी पर आधारित बच्चों एक और फॉर्मूला बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि संरेखी होने की शर्त बताइए, संरेखी होने की शर्त बताइए, तो संरेखी होने की शर्त क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होता है, क्या कि 1/2 है ना बच्चों, हट जाता है, यहाँ पर क्या बच गया x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y3 माइनस क्या होगा बच्चों? यहाँ पर एक मिनट, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या होगा बच्चों? y2 अब बराबर में क्या लग जाता है? 0। यह जो फॉर्मूला बच्चों बनता है, यही आपका संरेखी होने की शर्त है। इस चीज को बच्चों आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो इतना अगर सूत्र प्यारे बच्चों अगर आप लोग सीख जाएंगे, तो निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी सवाल अगर आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं कि जितना भी प्रश्न बच्चों 2011 में और 2012 में पूछा है, उस प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 1 कर रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान बच्चों? k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2,3, b 4,k और c 6,-3 संरेखी है। क्या है बच्चों? संरेखी है। अगर 3 को बिंदु दिया रहा है, तीनों बिंदु प्यारे बच्चों संरेखी होगा, तो k का मान ज्ञात कर रहे हैं। और यह प्रश्न बच्चों 2011 में पूछा हुआ है। ये प्रश्न बच्चों 2011 के बाद छोड़िए, कोई वैसा परीक्षा नहीं है बच्चों जो k का मान ज्ञात करने के लिए न देता हो। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर कोई भी 3 को बिंदु दिया रहे, को बिंदु बच्चों 3 को बिंदु दिया रहे और आपसे k का मान ज्ञात करने के लिए कहे और वो तीनों बिंदु संरेखी हो, तब देखिए कैसे बनता है सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो बिंदु देता है ना, उसको हम लोग x1 x2 x3 मान लेते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे 2,3 है, ध्यान समझना। तो पहले का को हम कि x कह लेते हैं, दूसरा को y कहते हैं ना। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि x1 के वैल्यू कितना है? 2 है और y1 के वैल्यू 3 है। नहीं तो अगर नहीं x1 x2 मानिएगा तो कैसे होगा? देखो, अगर मान लो 2,7 कोई और दूसरा बिंदु रहेगा, तो फिर कहेंगे इसका x का मान x है और y का मान 7 है। तो अगर ऐसे हम लोग कहेंगे तो बच्चों कहेंगे कि x का मान लिखो, तो बोलो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इसका नाम देते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। यानी जो बिंदु रहता है ना बच्चों, उसका अलग अलग नाम देंगे, क्योंकि हमको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को बिंदु दिया है ना बच्चों, तीनों बिंदु को हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है। तो फर्स्ट बिंदु बच्चों क्या दिया है? a बराबर 2,3, तो लिख देंगे a बराबर 2,3। तो प्यारे बच्चों इसमें बताओ x1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और y1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 लिख दीजिए। दूसरा बिंदु क्या दिया है? b बराबर क्या दिया है? 4,k, तो लिख देंगे 4,k। ठीक, तो इसमें बच्चों x2 का मान कितना हो जाएगा? 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा? k, तो k लिख दीजिए। और तीसरा बिंदु c का मान कितना दिया बच्चों? 6,-3, तो लिख देंगे 6,-3। तो देखो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो गया आपका? 6 हो गया और y3 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? -3 हो गया। ठीक, तो देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकल गया ना। अब पर संरेखी है, तो लिखेंगे बच्चों संरेखी होने की शर्त से, तो लिखेंगे संरेखी होने की शर्त से, तो लिखेंगे संरेखी होने की शर्त से। तो संरेखी होने की शर्त बच्चों क्या होता है? अभी तो बताया आप लोगों को जस्ट
संरेखीय होने की शर्त में क्या बताए, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू बराबर में क्या होता है बच्चों, 0। यही जो है आपका संरेखीय होने की शर्त है। और पुट द वैल्यू गिव द आंसर, अब इसको वैल्यू पुट कर दो। तो देखो x1 के वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है, तो लिख देंगे 2 इंटू y2 के वैल्यू कितना है बच्चों, k, तो k माइनस y3 के वैल्यू कितना है, देखो y3 के वैल्यू बच्चों कितना है, y3 का वैल्यू कितना होगा, -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। तो देखो माइनस माइनस मिल जाएगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस है तो प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देंगे 4 इंटू y3 का वैल्यू कितना है बच्चों, -3, लिख देंगे -3, माइनस है तो माइनस y1 का वैल्यू देखिए बच्चों 3 है, तो लिख देंगे 3, प्लस है तो प्लस x3 का वैल्यू बच्चों कितना है 6 है, तो लिख देंगे 6 इंटू y1 माइनस 2 y1 का वैल्यू देखिए बच्चों कितना है 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों, k और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 0। बोलो ठीक है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो 2 में k से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2k प्लस 2 तिहाई 6, तो 6 लिख दीजिए, प्लस 4 है तो प्लस 4, यहाँ क्या छिपा है, गुना। और देखो -3 और -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, -6 होगा, तो -6 प्लस गुने प्लस प्लस 6 18 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस 6 में k से गुना होगा, क्या होगा बच्चों, 6k बराबर में 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 2k है तो लिख देंगे 2k प्लस 6 है तो प्लस 6, और देखो प्लस गुने माइनस माइनस 7 का कितना होता है बच्चों, 24, तो 24 लिख दीजिए। अब प्लस 18 है तो प्लस 18 और माइनस 6k है तो माइनस 6k और बराबर में क्या होगा बच्चों, 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर बच्चों अंक है ना, तो देखो 18 और 6 दोनों प्लस प्लस है बच्चों, जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2k और प्लस 18 में 6 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 24, तो दोनों क्या होगा बच्चों, प्लस में, और इधर -24 है तो लिख देंगे -24 और माइनस 6k तो -6k और बराबर में क्या होगा बच्चों, 0। बोलो होगा ना। अब देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर बच्चों 24 है ना, तो देखो 24 से 24 बच्चों कट जाए, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, काट दीजिए, क्या बच गया बच्चों, 2k, क्या बच गया 2k और माइनस 6k और बराबर में क्या बच गया बच्चों, 0। अब देखो 6k में से 2k घट जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, -4k और बराबर में 0। अभी k गुना में उधर जाएगा तो कंचे बदलेगा, भाग में, तो k बराबर हो जाएगा 0 और बटा में -4। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे बच्चों क्या होता है, 0 होता है, यानी k का मान क्या आ गया बच्चों, 0 जो हुआ करेक्ट आंसर हुआ बच्चों। तो इस तरह अगर आपको कोई बिंदु 3 को दे दिया रहा है, k के मान ज्ञात करने के लिए कह दे, तो इसी तरह बच्चों आपको बनाना है, आपका 100% नंबर सही मिलेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कह रहा है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए समझने की कोशिश अच्छा से आप लोग कीजिएगा। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए त्रिभुज का क्या निकालना बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका शीर्ष 1, -1 है और -4, 6 है और -3, -5 है। तो इसको मान लीजिए कि कोई बिंदु जब हमको पता नहीं तो मान लो, लिखेंगे माना कि बिंदु ए, माना कि बिंदु ए, इसका ए नाम दे दीजिए, माना कि बिंदु ए हो जाएगा आपका फर्स्ट 1, -1, तो 1, -1 लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें बताइए x1 का जो वैल्यू होगा, x1 का जो वैल्यू होगा बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो -1 लिख दीजिए। दूसरा बिंदु को मान लीजिए b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -4, 6, तो ले देंगे -4, 6, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 6, तो 6 लिख दीजिए। अब इसको मान लो 3 c, तो c का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, -3, -5, तो -3, -5 लिख दीजिए। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -3, और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। अब हमको क्या निकालना बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आप लोगों को जस्ट बताएं, 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ना होता है। यह जो होता है बच्चों आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसी को वैल्यू पुट कर दो, 1/2 है तो 1/2
बराबर ब्रैकेट x1, तो देखो x1 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दीजिए, इंटू y2 की वैल्यू कितना है बच्चों 6, तो 6 माइनस y3 की वैल्यू कितना है बच्चों -5, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा बच्चों +5, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, x2 की वैल्यू बच्चों कितना है -4, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे -4 इंटू y3 की वैल्यू -5 है, तो -5 माइनस y1 की वैल्यू कितना है बच्चों -1, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा बच्चों +1, प्लस है तो प्लस x3, तो x3 की वैल्यू कितना है बच्चों -3, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -3 इंटू y1 की वैल्यू कितना है बच्चों -1, तो -1 माइनस y2 की वैल्यू कितना है बच्चों 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, अब ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब देखो बच्चों 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट, 1 है तो 1 यहाँ क्या छिपा है गुना, अब देखो 6 और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 11 होगा, 11, अब देखो प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चों -4 है तो 4, यहाँ क्या छिपा है गुना, तो गुना का चिन्ह दे दो, अब देखो यहाँ -5 है यहाँ +1, तो -5 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों -4, तो -4 लिख दीजिए, प्लस गुना माइनस क्या होता है -3 है तो 3, गुना है तो गुना, -1 का -6 जोड़ दे कितना होगा बच्चों -7, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। ठीक, अब देखो इसके आगे अब देखो 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट है तो लिख देंगे बराबर ब्रैकेट, 11 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 11 होगा, तो 11 माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 4 में 4 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 4 चौका 16, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 7 का कितना होता है बच्चों 21, तो 21 लिख दीजिए, अब देखो सब प्लस में है बच्चों तो जोड़ दो, तो 1/2 है तो 1/2 क्या छिपा है गुना, तो गुना के चिन्ह, अब सबको जोड़ दीजिए, तो देखो 1 और 6 7, 7 1 क्या होगा बच्चों 8, तो 8 लिख दीजिए, 2 1 3 3 1 कितना होगा बच्चों 4, तो 4 लिख दीजिए, अब काट दीजिए, तो देखो 2 दूनी 4 2 चौका 8, 24 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 24, और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक बच्चों होता है वर्ग मीटर, ठीक है, या वर्ग मात्रक, यहाँ पे लिख देंगे 24 वर्ग मात्रक, यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो जब भी आप लोगों को प्यारे बच्चों 3 को बिंदु दिया रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, तीनों बिंदु को x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लेना, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो फॉर्मूला का यूज करना है और इसको पुट द वैल्यू करना है, तो गिव द आंसर आ जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न बच्चों 2011 के पेपर में पूछा है, इसलिए हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि बिंदु युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है बच्चों, बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी बच्चों निकालना है, किसके बीच की दूरी, बीच की दूरी। अभी तो आप लोगों को सिखाया ना बच्चों बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला, और यह प्रश्न बच्चों 2011 के पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों होता है आपका, आपको पता है ना, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही जो है बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। तो देखो इसमें x1 x2 y1 y2 दो को बिंदु चाहिए, तो दो को बिंदु है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको, इस बिंदु का नाम a है, इस बिंदु का नाम b है, अच्छा से बनेगा। ठीक, तो लिखेंगे माना कि बिंदु a बराबर, तो पहला बिंदु को ये मान लो 2,3 दिया तो 2,3, तो इसमें प्यारे बच्चों x1 का मान कितना हो जाएगा 2 और y1 का मान कितना हो जाएगा 3। दूसरा बिंदु को b का नाम दे दिया b बराबर, तो b की वैल्यू कितना होगा बच्चों 4,1, तो 4,1 लिख दीजिए। तो जब x1 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों x2, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हमको क्या निकालना है बच्चों, बीच की दूरी, तो लिखेंगे इसलिए बीच की दूरी, और बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लो, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह प्यारे बच्चों कौन सी का सूत्र है, बीच की दूरी का। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, तो रूट देखो x2 का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर। अब देखो रूट 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा बच्चों -2, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक,
बराबर के चिन्ह रूट 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, अब प्लस माइनस 2 के स्क्वायर भी कितना होगा बच्चों 4 होगा, 4 लिख दीजिए। अब आपको पता है 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 8, ठीक, कितना हो गया 8। अब 8 का हम लोग वर्गमूल में बदलेंगे बच्चों, तो सबसे पहले 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यही ना आया, तो जोड़ा लगा दीजिए, तो 2 को 2 है तो 1 को 2 लिख दीजिए और जो बच जाता है उसको रूट में डाल देते हैं, 2 रूट 2, यही जो होगा बच्चों हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी बीच की जो दूरी निकला बच्चों वो 2 रूट 2 आया, ठीक। तो जब भी बच्चों 2 को बिंदु दिया रहा है और आपको बीच की दूरी निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2 लगा निकाल देना है, इसके बाद बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है उसको मान लेना है और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पर देखो ए बी माने हो ना बच्चों, तो बीच की दूरी को यहाँ पर आप ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खाली शॉर्टकट में ए बी भी लिखेंगे तभी आप लोग का आंसर क्या होगा बच्चों सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, और ये भी सवाल बच्चों 2012 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी ना जस्ट निकाले बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने से पहले क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग n मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे माना कि बिंदु a बराबर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4,5, तो 4,5 मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब दूसरा बिंदु का नाम मान लो b, तो b बराबर क्या हो जाएगा -3,2, तो -3,2 मान लीजिए। तो ये x1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों x2 का वैल्यू हो जाएगा -3 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब क्या निकालना है बच्चों बीच की दूरी, तो लिखेंगे इसलिए बीच की दूरी, और बीच की दूरी का मतलब क्या होगा बच्चों ए बी माने हो तो यहाँ पर ब्रैकेट में ए बी भी लिख सकते हो बराबर। अब इसका जो फॉर्मूला हो तो उसको लिख लो, रूट x2 माइनस x1 का क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, रूट x2 का वैल्यू कितना है -3, माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है 4, ये 4 का क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5, 5 के क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर बराबर के चाहिए रूट। अब देखो -3 है और यहाँ -4, तो 4 और 3 कितना बच्चों 7, और दोनों की जगह माइनस तो क्या लग जाएगा माइनस, तो -7 का स्क्वायर प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जब माइनस प्लस रहता है तो क्या होता है घटता है, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -3, तो -3 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो बराबर रूट 7 के स्क्वायर बच्चों कितना होता है 49, तो लिख देंगे 49 प्लस। अब देखो माइनस के स्क्वायर ना बच्चों प्लस हो जाता है, ये आप लोगों को दिमाग में आता होगा सर माइनस गायब कर दे रहा है, तो बच्चों माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, ठीक। 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 लिख देते हैं, ठीक। अब जोड़ो 9 कितना होता है 18 के 18 से लेट 4 1 5, तो प्यारे बच्चों 58 हमारा क्या आ गया बच्चों इसका आंसर आ गया। अब 58 को हम लोग वर्गमूल में तोड़ेंगे बच्चों, तो देखते हैं 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, नहीं टूटेगा बच्चों, इसलिए रूट 58 बच्चों क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो अगर बीच की दूरी निकालने के लिए कहे बच्चों तो इस तरह आप लोगों को बनाना है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अब जो इसमें क्वेश्चन नहीं है, यानी 2011 और 2012 में बच्चों मात्र 4 गो प्रश्न पूछा है। कितना प्रश्न 4 प्रश्न, चारों प्रश्न आप लोग बता दिए हैं प्यारे बच्चों। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों उसमें आप लोग बताएंगे 2013 और 2014 में जितना भी प्रश्न पूछा होगा उसको हम लोग लेकर आएंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब अभी जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।